ये स्वामी जी जो आज आयोजन किया जा रहा है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, ये सनातन धर्म और वैदिक परंपरा में दान का बहुत महत्व है। जैसा कहा जाता है कि मनुष्यों, देवताओं और दैत्यों के जो पिता कश्यप थे, उन्होंने मनुष्यों के लिए एक ही कर्तव्य निर्धारित किया था, वो था दान का कर्तव्य। उन्होंने कहा था कि मनुष्य का धर्म जो है वो दान ही है। तो संसार के जितने भी संप्रदाय हम देखते हैं, भारत में जो अपना सनातन धर्म, उसके अतिरिक्त भी जो पूरी दुनिया में जितने भी संप्रदाय हैं, उन सभी संप्रदायों में अन्य बहुत सारी बातों में मतभेद हो, लेकिन दान को लेकर के कोई मतभेद नहीं होता। सभी के सभी धर्म दान की बात करते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन की चैरिटी हो, चाहे इस्लाम में ज़कात हो, चाहे बौद्ध धर्म में हो, कहीं पर भी हो। तो भारत में इसका इतना अधिक महत्व और इसकी इतनी अधिक वैज्ञानिक व्याख्या हुई है कि भारत का लगभग हर एक त्योहार जो है वो कहीं ना कहीं से दान के लिए जुड़ा है। और यहाँ पर दान हमको समझना चाहिए कि दान केवल किसी को चैरिटी या भीख नहीं है। दान के माध्यम से बहुत तरह के जो लोक व्यवहार हैं, बहुत सारे व्यापार हैं, वो भी चलते रहते हैं। तो इसलिए अक्षय तृतीया को लेकर के हर वर्ष हमारे यहाँ दान का कार्यक्रम होता है और उसी कार्यक्रम में, उसी सिलसिले में से कड़ी आज भी यहाँ पर 21 ब्राह्मणों को बुला करके महादान का आयोजन है, जिसमें अक्षय तृतीया से जुड़े जितने भी पदार्थ हैं, स्वर्ण से लेकर के गेहूं तक, वो सब चीजें ब्राह्मणों को दान। धर्म को लेकर काफी विद्वेष चल रही है पूरे विश्व भर में, तो इस तरह की सकारात्मक संदेश क्या देना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो पर्व है वही अपने आप में बहुत सुंदर है कि आज हमारा अक्षय तृतीया का पर्व है, दान का महापर्व। साथ ही साथ इस्लाम में जो दान का सबसे बड़ा पर्व होता है वो होता है ईद उल फित्र, जो कि आज है। ये दोनों का एक जोड़ है। भारत में हम लगातार देख रहे हैं कि विभिन्न मुद्दों को लेकर के मतभेद हो रहा है। ऐसा नहीं कि आज से हो रहा है, एक लंबा समय हो गया है जब से कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या सिख जो संगठन हैं, जो खासतौर पे जो चरमपंथी उसके संगठन हैं, वो एक दूसरे के कहीं न कहीं विरोध में खड़े रहते हैं। इन दिनों भी वो उसके हिस्से हमको दिखाई देते हैं। कहीं हनुमान चालीसा का विवाद, कहीं अजान का विवाद, कहीं पर्सनल लॉ को लेकर के लड़ाई होती है, कहीं पर आप किसी को केश अपमान के रूप में दंडित करते कहीं देखते हैं, कहीं गुरुद्वारे में किसी का हाथ काट दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि लगभग हर एक जितने भी धर्म हैं तथाकथित, जितने भी संप्रदाय हैं, उन सभी संप्रदायों किसी को केश अपमान के रूप में दंडित करते कहीं देखते हैं, कहीं गुरुद्वारे में किसी का हाथ काट दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि लगभग हर एक जितने भी धर्म हैं तथाकथित, जितने भी संप्रदाय हैं, उन सभी संप्रदायों में, न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में हमें देखने को मिल रहा है कि एक आपसी विद्वेष या घृणा, इसका उद्वेग बढ़ रहा है और चरमपंथ जो है उसी को अब धर्म समझा जा रहा है। ऐसे में बहुत आवश्यक है कि इस चरमपंथी सोच को किसी प्रकार से अगर हम लोग कम कर सकें और एक आपसी सद्भाव की भावना पैदा कर सके, तो जो कश्यप का दृष्टिकोण है कि मनुष्य एक दूसरे को दान करे, एक दूसरे का सहयोग करे, यही धर्म है, उसकी स्थापना होती है। सर, ये जो अजान को लेकर जो विवाद हो रहा है, लाउड स्पीकर लोग बजा रहे हैं और सरकार इस पर काफी जो है कर रही है, क्या ये सही है? देखिए, मेरा मानना ये है कि सरकार की अपनी नीतियां होती हैं और सरकार अपनी नीति के अंतर्गत अपनी बात रखती है। जनता में उसका समर्थन मिलना या समर्थन नहीं मिलना, ये सरकार को उसका नतीजा चुनाव के समय देखना पड़ता है। और आजान, मेरे हिसाब से आजान हो, चाहे भजन हो या कोई कीर्तन हो या शब्द हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हमें या आपको कोई काम में तकलीफ होती है, कष्ट होता है। सो ये एक बड़ी बात है कि मैं तो नहीं समझता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ा विवाद का विषय होना चाहिए इस देश में। लाउड स्पीकर सुनना चाहिए। मुझे कम से कम आजान को लेके लाउड स्पीकर इतना बुरा नहीं लग रहा है। और मैंने तो आज तक कभी आजान ने मेरी नींद ना खराब की, ना मेरे आसपास के 2 मिनट की आजान किसी का सर दर्द अगर पैदा कर रही है, तो मुझे लगता है कि वो एक समस्या है। हाँ, लाउड स्पीकर की रही बात, तो लाउड स्पीकर मुझे लगता है हर प्रकार के डीजे और लाउड स्पीकर बंद करने चाहिए। खासतौर पे जो बारातों में और शादियों में जो डीजे बजाया जा रहा है, वो ज्यादा सरदर्दी पैदा करता है लोगों को, इससे पहले बंद करना चाहिए। ये दलित जो मतलब ये हाल ही में कुछ दिन पहले जो दलित, सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम साकिब भारत है। मैं 10 वर्ष लगभग हो गया, उससे अधिक कह सकते हैं कि मेरा जो टाइटल था साकिब खान, उसको हटाकर हमने
ताकि भारत नाम के आगे लगाया। इसका मुख्य कारण आज किस तरह का प्रोग्राम किया गया था कि मेरा उद्देश्य यही है गंगा जमनी जो तहजीब है वो हमेशा कायम रहे और जो बनारस शहर से निकल करके जो संदेश जाता है, मैसेज जाता है देश भर में, जो लोग मानते हैं, चाहे वो राजनीति की बात हो, चाहे वो आध्यात्मिक की बात हो या सांस्कृतिक की बात हो, चाहे वो भाईचारे की बात हो, ये बनारस से बाखूबी आपको देखने के लिए मिलेगा। आज अक्षय तृतीया का दिन है और साथ ही ईद उल फितर का दिन है। दोनों दिन ऐसा है एक दूसरे की मदद करने वाला दिन है। ईद भी यही सिखाता है कि लोगों की मदद करो और अक्षय तृतीया भी यही सिखाता है। तो आज अक्ष संस्था जो आध्यात्मिक संस्था है लगभग 20 वर्षों से लगातार आध्यात्मिक क्षेत्र में काम कर रहा है, जिसके संस्थापक स्वामी उमादेव जी हैं। उनके माध्यम से कई वर्षों से अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर ब्राह्मण को यहाँ से जो अन्न है, अनाज है, सोना चांदी, बहुत सारी चीज़ें जो है सामग्री यहाँ से दी जाती है और एक संदेश दिया जाता है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। बहुत सारे मुस्लिम भाई भी यहाँ पे आकर के अपनी ओर से खुशी से गेहूँ देते हैं, चावल देते हैं, कोई चांदी देता है, कोई सोना आता है, कोई घड़ा आता है, अपनी अपेक्षा से, किसी से कोई दबाव नहीं होता, कुछ नहीं होता। जैसे हमने भी किया था और करते भी हैं। ठीक धन्यवाद। Oh, yeah.